हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जीकेएम इंदौर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसे कि आपसे मैंने स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में यानी कि जो पोस्ट में मैंने आपसे पूछा था कि क्या स्टूडेंट आप पीएनएसटी की क्लासेस पढ़ना चाहते हैं। टॉपिक से रिलेटेड मैं यदि बात करूं कि टॉपिक कौन कौन से, तो यदि मैं बात करूं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी प्लस जूलॉजी, आपका बायो में ही आता है, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, बायो का पार्ट ही होता है। प्लस मैं बात करूँ किसकी, इंग्लिश के टॉपिक की। तो स्टूडेंट क्या है कि जो भी आपको चीज़ मिलेगी, रिकॉर्डेड चीज़ मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे, तो आप कभी भी किसी भी टाइम पर आप 24 आवर्स में कभी भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट की जो पीडीएफ है, जो मैं आपको टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ या क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इसकी आप टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर भी आप जीकेएम का जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप जीकेएम को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ, व्हाट्सअप ग्रुप जो बनाया गया है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी पीएनएसटी से रिलेटेड, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल से। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यदि मैं आज बात करूं कि अपन किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, अपन टॉपिक ले रहे हैं आज बायो का, एक टॉपिक ले रहे हैं। बायो के टॉपिक की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि आपको लिखने को दी, टॉपिक का नाम है बॉटनी, यानी कि बॉटनी के बारे में आज बात करने वाले हैं। बॉटनी रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं पीएनएसटी एग्जाम्स के अंदर और जो क्वेश्चन आने की संभावना है, उसके ऊपर डिस्कशन में करने वाला हूँ। तो सभी स्टूडेंट इस सेशन को ध्यान से देखें और यदि आपको जो भी डाउट रहता है वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हो, निम्नलिखित में से नीरेनबर्ग और खुराना का योगदान कौन सा है। यानी कि यहाँ पे जो नीरेनबर्ग और खुराना का योगदान कौन सा है, तो इसके यदि मैं बात करूँ कि सर इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वंशागति और उपाचयी रोगों से संबंध सुझाव, बी डीएनए की खोज, कृत्रिम आरएनए का संश्लेषण, चारगाफ नियम का प्रतिपादन। 4 ऑप्शन आपके पास स्टूडेंट दिए गए हैं। तो यदि मैं बात करूं कि सर फर्स्ट का जो राइट आंसर रहने वाला है, फर्स्ट की यदि मैं बात करूं तो क्या रहने वाला है, यहाँ पे दिया हुआ है सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल आरएनए, यानी कि कृत्रिम एमआरएनए का संश्लेषण। इसका फर्स्ट का यदि मैं बात करूँ राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, सी इसका राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल का सही अनुक्रम नहीं है। यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे दिया गया है पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैज़ टू करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ग्लाइसिन, मेथोनिन, लाइसिन, वेलिन दिया हुआ है। लाइसिन, वेलिन, सेकंड वाला ऑप्शन दिया है लाइसिन, वेलिन, मेथोनिन, ग्लाइसिन, वेलिन, लाइसोनिन, मेथियोसिन। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि जो सेकंड का यदि राइट आंसर की मैं बात करूँ, सेकंड का राइट आंसर क्या रहने वाला है, आपको मैं बता दूँ। इसका 4 नंबर का जो है राइट आंसर रहने वाला है मेथियोनिन, ग्लाइसिन, वेलिन और लाइसिन, यानी कि सेकंड का 4 आंसर इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूं आपके सामने। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण इसके द्वारा शुरू किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिया है एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, एलिनिन, मेथियोनिन। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए। इन 4 ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो जो अपन थर्ड नंबर क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, मेथियोनिन रहने वाला है। श्रृंखला निर्माण के लिए जो पॉलीपेप्टाइड है, इसकी श्रृंखला के निर्माण इसके द्वारा शुरू किया जाता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर यदि मैं क्वेश्चंस की बात करूं कि सर 4th नंबर का जो क्वेश्चन इसकी बात करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यासिका यानी काई एजमेटा का सर्वप्रथम निम्न में देखा गया। मतलब काई में देखा गया, काई एजमेटा। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है पेकिटिन में देखा गया, जाइगोटिन में दिया गया, डिप्लोटिन में दिया गया, और इसकी यदि मैं बात करूं तो क्या दिया गया, लेप्टोनिन में दिया गया। तो 4 नंबर के यदि क्वेश्चन की बात करूं सर इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं 4 का राइट आंसर आपका रहने वाला है थर्ड नंबर, यानी कि सी नंबर का आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है। मतलब 4th का थर्ड नंबर रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर।
स्टूडेंट मैं जो भी आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करते हुए भी जाना है, या यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, बता भी दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगला नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जैव निम्नीकरण कचरे यानी अजैव निम्नीकरण कचरे की तुलना में हमारे लिए कम हानिकारक प्रदूषक है निम्नलिखित में से किस समूह के केवल जैव निम्नीकरण कचरे, यानी कि जो मैं बात करूँ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, 4 ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन की मैं बात करूं, बबल रैप्स, पीवीसी पाइप या बैक्टीरिया स्विच, खाली दूध के पैकेट, पुराने कपड़े पे डीटीटी या प्लास्टिक कैन, घास और डीडीटी, लकड़ी, सड़ा भोजन, सब्जियों के छिलके। तो इसकी यदि मैं बात करूं फिफ्थ का राइट आंसर, तो फिफ्थ का राइट आंसर आपका कौन सा रहने वाला है? 4 नंबर का जो आंसर है वो आपका बिल्कुल सही है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे अगले क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या, यानी द नंबर ऑफ मेनोटिक डिवीजन इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स इज, यानी कि जो 6 नंबर का इसमें कितने जो 100 बीज रहते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या कितनी रहती है? 125, 50, 200 या 400। तो यदि मैं बात करूँ 6 के राइट आंसर की तो कितने रहते हैं? 125 इज राइट आंसर, यानी कि मैं बात करूँ 6 का एक आंसर सही है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया 6 नंबर की मैं बात कर रहा था। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ 7 नंबर के क्वेश्चन की, असुगुणता में एक विशेष गुणसूत्र की एकल प्रति की उपस्थिति कहलाती है। द्विगुणसूत्रता 2n+1, द्वि अर्धसूत्री 2n+2, द्वि अन्य सूत्री 2n-2 और एक अन्य सूत्री मतलब कि 2n-1। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से क्या करना है स्टूडेंट, रीड करना है। रीड करने के बाद में क्या है कि आपको क्वेश्चन का आप आंसर है आराम से आप शांति से उसको लगा सकते हैं। तो इसकी यदि मैं बात करूँ 7 का राइट आंसर की, तो 7 का राइट आंसर जो रहने वाला है आपका 4 नंबर का राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि एक अन्य सूत्र, यानी कि 2n-n, यानी कि मोनोसोमिक। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 8 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये यदि हम बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य खराब होने से रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण विधियों में मूल अवधारणा है उपरोक्त सभी। यदि मैं बात करूँ केवल भंडारण के दौरान तापमान का कम होना, यदि आपका जो भंडारण रहता है वहाँ पर तापमान कम होना, जो खाद्य पदार्थ रहते हैं उसका, या केवल पानी की नमी को निकालना, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ है उनमें पानी की कमी को निकालना, या केवल पीएच की कमी, है ना, यानी कि रिडक्शन ऑफ पीएच ओनली। तो यदि मैं बात करूं कि सर 8th नंबर का क्वेश्चन है इसके राइट आंसर क्या आपको इंतजार होगा, राइट आंसर क्या होगा, मैं आप सभी स्टूडेंट को बताऊं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 4 नंबर, यदि 4 नंबर का सॉरी इसकी यदि मैं बात करूँ तो इसका फर्स्ट आंसर इज अ राइट। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी कमी के कारण से क्या है, खाद्य पदार्थ खराब होने की प्रसंस्करण विधि की मूल अवधारणा है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को आपको सारे स्टूडेंट को आपको अच्छे से ध्यान से देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु स्त्राव की प्रक्रिया तब होती है जब, यानी टू प्रोसेस टू ग्लेटियन टेक्स प्लेस व्हेन, यानी जड़ का दबाव अधिक होता है और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। फर्स्ट। सेकंड की यदि मैं बात करूं, जड़ दबाव के साथ वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, जड़ का दबाव कम होता है और वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, या जड़ दबाव वाष्पोत्सर्जन की दर के बराबर होता है। जो 9 नंबर का आंसर है इसका मैं बता दूं आपको, इसका 9 का जो राइट आंसर है बिल्कुल राइट जो आंसर रहने वाला है, जड़ का दबाव अधिक होता है और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, इस कारण से होता है। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखो स्टूडेंट जब भी आप पढ़ते हैं एनर्जी के साथ में आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें एनर्जी के साथ में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा और सारे लेक्चर्स आप देखोगे। इसमें पहले भी जो टीचर्स हैं उन टीचर्स ने भी बहुत सारे क्वेश्चन वो करवा रखे सोल्व, आप वहाँ पर भी जाए, जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उन्हें भी पढ़े। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अनावृत्ति बीजी जिम्नोस्पर्म से प्राप्त लकड़ी को कहा जाता है, अंतःकाष्ठ, रसकाष्ठ, नरम लकड़ी या सख्त लकड़ी। तो 10 नंबर की यदि मैं बात करूँ, इसकी यदि बात करूँ तो कौन सी लकड़ी जो प्राप्त होगी इससे, नरम लकड़ी प्राप्त होती है, यानी कि अनावृत्ति बीज जिम्नोस्पर्म से प्राप्त लकड़ी क्या होती है, नरम लकड़ी कहलाती है। यदि मैं बात करूँ 10 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, 10 का सी, यानी कि 3rd नंबर का राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के ऊपर रीड करते हैं और उसे समझते हैं। यदि मैं बात करूं 4 नंबर के क्वेश्चन की यदि बात करूं, या 11 नंबर का जो ऑप्शन क्वेश्चन है इसकी बात करूं, द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ
न्यूमेरिक लेक्चर इंक्लूड, नाम पद्धति में सार्वभौमिक नियमों में सम्मिलित है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, इनको सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है। मैंने आपको केला यहाँ पे लिखा है, केवल पहला भाग सामान्य संकेत पद होता है और दूसरा भाग विशिष्ट संकेत पद को दर्शाता है, या केवल नाम का लैटिन या लेटोनाइज्ड में व्युत्पन्न होता है, या केवल मुद्रित किए जाने वैज्ञानिक इलेक्ट्रिक होना चाहिए, या उपयुक्त सभी। यदि मैं बात करूँ कि सर इसके डायरेक्ट आपके आंसर की मैं बात करूँ कि सर इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है जो 11 नंबर का क्वेश्चन, इसका 4th इज ए राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपके सामने देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। पौधों के द्वितीय काल यानी कि फोटो पीरियड प्रतिक्रिया के द्वारा देखी जाती है। फूलों की कलियों में, पत्तियों में, पुष्प में, या मेरी स्टेम में, या आप इसे बोल सकते हैं विभ ज्योतक भी आप इसे बोल सकते हो। तो 12 नंबर की यदि मैं बात करूँ, काय में देखा जाता है फोटो पीरियड, यदि देखा जाता है फोटो पीरियड किस में देखा जाता है, पत्तियों में देखा जाता है, यानी कि जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका सेकंड इज अ राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर का जो क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ, 13 नंबर क्वेश्चन, प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन को के जनक के रूप में माना जाता है। प्रोफेसर M.S. नाथन नाउन अस ए फादर ऑफ, किसके माने जाते हैं, M.N.S. स्वातंत्र। आपको तो स्टूडेंट सभी पता होगा, PhD की तैयारी कर रहे हो, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, लाल क्रांति, या नीली क्रांति। तो आपको यदि मैं राइट आंसर बताऊं तो इससे पहले आप भी थोड़ा अपना कमेंट करें। इसका यदि राइट आंसर की मैं बात करूँ कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर 13 का 2 नंबर, यानी कि हरित क्रांति के नाम से जाने जाते हैं कौन, प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसकी मैं बात करने वाला हूँ। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर 14 नंबर जो क्वेश्चन की यहाँ पे दिया है, एक विशिष्ट केंद्रक में क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र स्थिर रूप में पैक ट्रांसक्रिप्शन रूप से अधिक सक्रिय और हल्के से चिन्हित होते हैं, जिन्हें कहा जाता है यूक्रोमेटिन, क्रोमोसोम, या क्रोमेटिन रेटिकुलम, या हेट्रोमेटिन। आपके पास 4 ऑप्शंस है स्टूडेंट। तो 4 ऑप्शंस की यदि मैं बात करूँ, उसको क्या बोला जाता है, यूक्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सभी स्टूडेंट इसको नोट डाउन करते जाएं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम्स के अंदर, और एग्ज़ाम्स के अंदर आप बोलोगे कि सर आपने जो लेक्चर्स हमें करवाए थे वही के वही हूबहू क्वेश्चन हमको देखने को मिले। तो 14 नंबर का इज राइट आंसर की मैंने बता दिया, इसका राइट फर्स्ट आंसर इज राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो 15 नंबर का क्वेश्चन, इसकी मैं बात कर लेता हूं। यदि मैं 15 नंबर क्वेश्चन की बात करूं कि क्या रहने वाला है, जल 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक में ठीक नीचे तापमान पर भोजन को पकाना निम्न में से किस रूप से जाना जाता है। यानी कि जो सेल्सियस बता रहे हैं 82 से 99, इसके बीच जाना जाता है उबालना, प्रेशर कुकिंग, भाप या स्मेटिंग, ठीक है, या क्या कहता है सिमरिंग या सिमसिमाना, सिमरिंग या सिमसिमाना। तो यदि मैं बात करूँ कि इसमें से 4, यानी देखो फर्स्ट ऑप्शन उबालना, प्रेशर कुकिंग, भाप या स्मीटिंग, सिमरिंग या सिमसिमाना। यदि मैं बात करूँ 15 नंबर के क्वेश्चन की स्टूडेंट, तो 15 नंबर के क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, 4, यानी कि इसका जो राइट आंसर है सिमरिंग या सिमसिमाना। सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? यदि समझ में आते जाए तो अपने कमेंट भी करते जाना स्टूडेंट को, और सारी चीज़ जहाँ पे भी डाउट रहता है आपको डाउट अपने बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, 2 जानवरों को हम एक ही जाति का कब मान सकते हैं? सबसे इजी क्वेश्चन, 2 जानवरों को हम एक ही जाति का जानवर कब मान सकते हैं? यदि वे एक जैसे दिखते हैं एवं समान संख्या में संतति का निर्माण करते हैं। सेकंड ऑप्शन, यदि इनमें समान संख्या में गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स, यदि इनमें 95% से अधिक समान जीन है, या यदि मैं बात करूं यदि वे स्वाभाविक परिस्थितियों से स्वतंत्र रूप में संकरण कर सकते हैं एवं प्रजननक्षम संतति के जन्म दे सकते हैं। तो जो 16 नंबर का क्वेश्चन, इसकी यदि मैं बात करूं, इसका राइट आंसर स्टूडेंट रहने वाला है 4 इज ए राइट आंसर। यदि वे स्वाभाविक परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से संकरण कर सकते हैं एवं प्रजनन संतति को जन्म दे सकते हैं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। सारे क्वेश्चंस में लाया हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पे बता देता हूँ, पौधों में बहुगुणिता, ठीक है, बहुगुणिता यानी पॉलीप्लाइड, इससे द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता गर्म ठंडा झटका,
क्लोसिसिन, अपकेंद्रण या नींबू पानी। 17 का यदि मैं बात करूं कि पौधों में बहुलता, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट? 17 नंबर के क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो 17 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 4 नंबर का एकदम राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि लीम वाटर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ अगले क्वेश्चन में दिया, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास के उल्टे पिरामिडिक को देखा जाता है। यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र में जो रहता है ना बायोमास कि उसके उल्टे पिरामिड को देखा जाता है। कैसा देखा जाता है आपको पता होगा? समुद्र, टुंड्रा, वन या चारगाह। 4 ऑप्शन आपके दिया गया है। तो उसकी यदि मैं बात करूँ तो जो बायोमास होता है उसका पारिस्थितिक तंत्र किस में देखा जाता है? पिरामिड में देखा जाता है, समुद्र के पिरामिड में देखा जाता है, यानी कि मारिन के रूप में देखा जा सकता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। संचार के लिए जीवों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक संकेत पहचानिए। यानी कि संचार एक माध्यम से दूसरे माध्यम के, यदि एक दूसरे से संचार का जो माध्यम रहता है, यदि मैं बात करूँ केमिकल सिग्नल से यदि बात करूँ तो कैसे किया जाता है? केवल अन्य रसायन यानी को एलिलो रसायन, या केवल केरोमोन, या केवल फेरीमोन, या उपयुक्त सभी। तो 19 की यदि मैं बात करूँ तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 19 की जो है इसका डी ऑप्शन, यानी कि 4th नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। उपयुक्त सभी के द्वारा रसायन के संकेत को पहचाना जा सकता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टू सेल्ड पोलिन गेरिन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दो कोशिकीय परागकण का हिस्सा नहीं है? बाह्य चोल, ठीक है, उत्पादक केंद्र, नर युग्म या कायिक केंद्रक। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो यदि मैं बात करूं कि किसको नहीं, परागकण का हिस्सा नहीं है, क्या है? नर युग्मक है जो परागकण का हिस्सा नहीं है। यदि मैं बात करूं 20 का, इधर राइट आंसर क्या रहने वाला है? 3rd, यानी कि सी इज राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 जो क्वेश्चन इसकी मैं बात करूं, देखो सभी स्टूडेंट आपको पढ़ना है क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लैश सेवर टमाटर की विविधता में गलत है? यदि मैं बात करूं, 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो इसकी यदि मैं बात करूं, इसके राइट आंसर की यदि सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका निर्माण कैलिफोर्निया की कंपनी में केलेंग ने किया था। यह सेकंड ऑप्शन की बात करूँ, यह पहला व्यावसायिक रूप से विकसित आनुवंशिक रूप में इंजीनियर खाद्य फसल थी। यदि मैं बात करूँ, पॉलीग्लुटाइन का उत्पादन नरम किए बिना पकाने के लिए अवरुद्ध था। यदि मैं 4 नंबर की बात करूँ, इसमें अल्प अचल जीवन एवं पोषक तत्व की गुणवत्ता खराब होती है। तो यदि मैं बात करूँ 21 का, यदि राइट आंसर की मैं बात करूँ तो 21 का इज द राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। और यदि मैं बात करूँ यानी कि कितने नंबर का ऑप्शन सही है आपका, यदि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? 4 नंबर का ऑप्शन राइट है। सभी स्टूडेंट अच्छे से रीड करते जाएं, मज़ा आ रहा हो तो कमेंट भी करते जाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसे ही क्लास चलती रही तो आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लेक्चर लाऊंगा मैं, और डेली लेक्चर लाऊंगा जिसमें आपको पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और जो आपका इंग्लिश रहता है, सारे सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेलित नहीं है? इसमें से आपको सबसे पहले निकालना है कि इसमें से गलत कौन सा है। यदि यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस आपको सबसे पहले क्या करना है? अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद में आपको पहचानना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया उपयुक्त सभी, या अग्रबिंदु गुणसूत्र बिंदु के केंद्र में होते हैं, मध्य केंद्रीय गुणसूत्र मध्य में होते हैं, या अत्य केंद्रीय उप टर्मिनल गुणसूत्र बिंदु। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो जो 22 नंबर यदि क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर जो जाएगा, 100% श्योर जो राइट आंसर जाएगा आपका, राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है स्टूडेंट? 3rd नंबर का आपका क्वेश्चन सही रहने वाला है, एब्सोल्युटली राइट। यदि मैं बात करूं 23 पर नंबर क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं, और क्वेश्चन को पहले रीड करना है। सभी क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से रीड करोगे उतना आप कर पाओगे। यदि आप पीएनएसटी एग्जाम्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन पेपर जब सोल्व करोगे, आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा स्टूडेंट। यानी कि यदि मैं बात करूं, यदि आपके पास टोटल यदि क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चन आपके पास कितने आते हैं? 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको कितनी देर में कंप्लीट करना है? 120 मिनट में करना है। यदि इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सेकंड कितना मिलेगा? 0.52 सेकंड में आपको अपना क्वेश्चन पढ़ना भी है, 4 ऑप्शंस भी पढ़ना है। फिजिक्स, बायो में बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश, इनको पढ़ना भी, उनका जो सोल्यूशन निकलता है वो भी निकालना, और आपको राइट आंसर भी लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपका जल्दी सोल्यूशन होगा।
यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी बीजों में परिवहन कौन सी विशेषता बीजों के परिवहन और भंडारण में मदद करती है। यदि 23 नंबर के क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो इसकी बात कर लेते हैं। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए, केवल बीजानीकरण, केवल निर्जलीकरण, केवल प्रस्तुति या निर्जलीकरण प्रस्तुति दोनों। तो 23 नंबर की यदि मैं बात करूं, निर्जलीकरण और प्रस्तुति दोनों करना है, जो बीजों के परिवहन और भंडारण में मदद कर सकती है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस को आपको सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई है, सबसे पहले एक खास चीज़ मैं बात आपको बता दूं कि इसकी जो इम्पोर्टेंट बात बताऊं तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, इनको पहले रीड भी करना है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइटो हार्मोन एक तनाव हार्मोन है, यानी साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या ए बी ए। 24 का यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर आपके लिए क्या रहने वाला है, 24 का यदि मैं बात करूं तो 4 ऑप्शन सही रहने वाले, यानी कि डी इज़ राइट आंसर रहने वाला है। 25 की यदि मैं बात करूं, 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। 16 गुणसूत्रों वाली एक कोशिका यानी कि सेल जो कोलिचिन के एक साथ उपचारित किया जाता है, कोशिका सेल के अंत में कितने गुणसूत्र होंगे। यहाँ पे कुछ नोट डाउन भी बोला है, क्वेश्चन को आप रीड करें, यहाँ पे कुछ नोट डाउन भी किया है, जैसे हस्तक्षेप करता है, यहाँ पे दिखना है इसको ध्यान से। रासायनिक कोलिचिन स्प्लिट के गठन में हस्तक्षेप करता है ना। इसके 4 ऑप्शन आपके दिए, 32, 40, 60 और क्या दिया है 24। तो यदि मैं बात करूँ 25 नंबर का जो है, इसका क्या रहेगा, 16 का आपको मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो आपका कितना हो गया 32। ठीक है, इसके यदि मैं बात करूँ कि इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, स्टूडेंट सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो आपका 32 इज़ ए राइट आंसर, यानी कि 25 का ए इज़ ए राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ओर। 26 नंबर का जो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डीएनए की प्रतिकृति निम्न में से होती है ना। एस अवस्था, जीवन अवस्था, G2 अवस्था, एम प्रावस्था, यानी कि जो अवस्था नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या है प्रावस्था है 26 में। तो 26 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 26 तक आपका राइट आंसर क्या रहेगा, एस प्रावस्था, यानी डीएनए की जो प्रकृति होती है किस प्रकार की होती है, एस प्रावस्था की होती है। यानी कि इसका राइट आंसर में बात करूँ यदि 26 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 27 की यदि मैं बात करूं, यहाँ पे 27 का लिपिड को संग्रहित करने वाले प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एमिलियोप्लास्ट। 27 का इज राइट आंसर आपको बताना है स्टूडेंट। तो यदि मैं बात करूँ क्रोमोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, इसकी यदि बात करें तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, इलियोप्लास्ट, यानी 27 का आपका राइट आंसर रहने वाला है 2। और ऑप्शंस की बात करूँ तो कौन सा रहने वाला है, बी इज़ राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 क्वेश्चन के मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, ब्रैकेट दिया है यहाँ पे तो, कि उपस्थिति के कारण परागकण जीवाश्मों में के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं, यानी स्पेरोप्लोगिन, सेल्यूलोस की पैक्टिन, ठीक है, सेल्यूलोस के स्प्रोपोलिन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है सभी स्टूडेंट को। यदि मैं बात करूँ 28 का, तो 28 का स्टूडेंट क्या राइट आंसर रहने वाला है, फर्स्ट है इससे राइट आंसर, यानी कि स्पोरोपोलेगिन। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ और क्वेश्चन भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपको लास्ट जो क्वेश्चन है उसका आपको खुद को आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। यदि आप अच्छी स्टडी कर रहे होंगे तो आप कमेंट करेंगे ऑल स्टूडेंट। 9+2 फैशन अर्धसूत्री सूक्ष्म नलिकाओं यानी एक्सोनिमल और माइक्रोट्यूबल्स की व्यवस्था निम्न में से देखी जाती है, केवल पक्षाप सिलिका में या केवल तारक केंद्र में या पक्षाम सिलिया केवल कक्षविकता दोनों में या केवल कक्षविका में। तो यदि इसकी मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, 29 का यदि मैं बात करूँ तो थर्ड इज ए राइट आंसर, यानी पक्षाम सिलिका और केवल कक्षाविका दोनों में। अब लास्ट क्वेश्चन आ गया, आपका उत्तर देने की बारी है। सभी स्टूडेंट आप अच्छे से रेडी रहें और इसका आपको देना है क्या, राइट आंसर देना है स्टूडेंट। ठीक है, गेहूँ की किस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसे गेहूं की खेती में सुधार के लिए दाता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे 4 आपसे वेराइटीज़ पूछी गई है गेहूं की, कि प्रोटीन की मात्रा किस में अधिक होती है, सोनालिका, हिमगिरी, एटलस 66 और कल्याण सोना। देखो आपसे क्वेश्चन कितना बेस्ट पूछा गया है, ये आप तो आप डेली यूज़ में खाते हो, आप रोटी खाते हैं, प्रोटीन का आपको पूछा गया है।
आप सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपको देना है। कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो सभी स्टूडेंट का मैं कमेंट देखूंगा कमेंट बॉक्स में। यदि आपका कमेंट हुआ है मतलब आप स्टडी कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स का लास्ट जो क्वेश्चन है इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आप सभी स्टूडेंट इसका क्या कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। तो स्टूडेंट जो आज की क्लासेस थी, आज की क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप सभी स्टूडेंट इसे क्या करें, सभी स्टूडेंट इसको घर पे एक बार जब भी आपके पास टाइम रहता है इस पर आपको क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद में आपको क्या करना है, जितना आप ज़्यादा इसको रीड करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप सभी स्टूडेंट इसे क्या करें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, सारे स्टूडेंट घर पे अपनी स्टडी को कम्प्लीटली करते रहें। यदि आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो भी स्टूडेंट को डाउट है वो डाउट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।